तो लास्ट पार्ट में डेमोनेस ने हिस्ट्री को रीराइट कर दिया था, जिसकी वजह से एरकॉन बच जाता है सीसी गोकू और एप्सिलॉन गोकू से। अब इसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुमने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खैर, जेनो उस रेल में आया होता है जहाँ पे सभी मॉर्टल्स और बीरस ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, ताकि वो उन सबको वापस ला सके मल्टीवर्स में, क्योंकि दूसरा अटैक ग्रैंड प्रिस्ट कभी भी कर सकता है मल्टीवर्स के ऊपर। जेनो ने गोकू से तो पूछ लिया था कि तुमने इन 10,000 सालों में क्या सीखा, लेकिन जेनो जब गोहान, वजीटा और जिरेन से पूछता है कि तुमने इन 10,000 सालों में क्या सीखा, तो उनकी बात सुन करके जेनो को ये महसूस हो जाता है कि कहीं वो खुद तो वीक नहीं हो गया, क्योंकि गोहान और वजीटा ने जिरेन से सेलेस्टियल पावर के बारे में सीख लिया था, और केवल सीख ही नहीं लिया बल्कि उसको अपने सेयर नेचर के साथ मर्ज करना भी सीख गए, जिसके बाद उन्होंने एक ऐसी फॉर्म अचीव की जो कि आज तक किसी भी मॉर्टल या फिर किसी भी गॉड ने अचीव नहीं की थी। और अगर बात करी जाए जिरेन और ब्रोली की, तो उन्होंने ऐसी कोई नई फॉर्म नहीं सीखी थी, बल्कि उन्होंने अपनी पुरानी फॉर्म्स पे ही ज्यादा फोकस किया था और उन्हें पावरफुल बनाया था। लेकिन अगर बात करी जाए बीरस की, तो उसने अपनी हिस्ट्री की या फिर पूरे ड्रैगन बॉल की हिस्ट्री की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म अचीव की थी, जो की थी ओमनी इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट। और एक फन फैक्ट बताऊं, बीरस के पास इससे भी स्ट्रॉन्ग अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की कोई फॉर्म थी नॉन कैनन में, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुका हूँ। जेनो कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम लोग पूरी तरीके से रेडी हो मल्टीवर्स को बचाने के लिए, और ऐसा बोलने के बाद जेनो उन सबको रेल्म से बाहर ले आता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड प्रीस्ट ये सोच रहा होता है कि मल्टीवर्स और डीमंस को कैसे एक साथ मारा जाए, ताकि जब नया मल्टीवर्स क्रिएट करे तो उसका ओमनी किंग केवल ग्रैंड प्रीस्ट ही बने। ग्रैंड प्रीस्ट सोचता है कि कैसा हो अगर मैं एरकॉन को वापस से मल्टीवर्स में भेज दूं और डेमोनेस से रीराइट करवा लूं हिस्ट्री को। ऐसा मैं लूप में तब तक करता रहूंगा जब तक वहाँ पे सभी बींग्स थक हार ना जाए, उनका स्टेमिना पूरी तरीके से ड्रेन ना कर जाए, और जब ऐसा होगा तब मैं उनको ऑफ गार्ड पकड़ के पूरा मल्टीवर्स तबाह कर दूंगा। ग्रैंड प्रीस्ट एरकॉन को ये आदेश देता है कि तुम मल्टीवर्स में जाओ और वापस से तबाही मचाने लग जाओ। एरकॉन कहता है कि मैं फिर से मारा जाऊंगा। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है मैं वही तो चाहता हूँ, अगर तुम मरोगे तो मैं यहाँ डेमोनेस से हिस्ट्री रीराइट करवा लूंगा, और ऐसा मैं तब तक करता रहूंगा जब तक उनका स्टेमिना पूरी तरीके से ड्रेन ना कर जाए, और जब ऐसा होगा तब मैं उनको ऑफ गार्ड पकड़ के पूरा मल्टीवर्स तबाह कर दूंगा। इसके बाद एरकॉन चला जाता है मल्टीवर्स में तबाही मचाने के लिए, लेकिन अब वहाँ पे और भी ज्यादा बींग्स थे मल्टीवर्स को बचाने के लिए, और वो बचा भी लेते हैं, लेकिन फिर से डेमोनेस हिस्ट्री रीराइट कर लेती है। अब ऐसा लूप में चलता रहता है, लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद गोकू जेनो से कहता है कि ऐसे तो ये हमारा पूरा स्टेमिना ड्रेन करा देंगे, और मुझे लगता है कि ये लोग यही चाहते हैं कि हम पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाएं, जिसके बाद ये हम पे फाइनल अटैक करेंगे। जेनो कहता है अगर ऐसी बात है तो हमें डेमोनेस को पकड़ना होगा। गोकू कहता है कि डेमोनेस कौन है। जेनो बताता है कि डेमोनेस ही ये सब कर रही है, जैसे ही हम एरकॉन को मारते हैं वो हिस्ट्री को रीराइट कर देती है। गोकू कहता है लेकिन हम उसको रोकेंगे कैसे। जेनो कहता है बहुत सिंपल है, जब डेमोनेस हिस्ट्री को रीराइट करती है तो उसकी की बहुत आसानी से सेंस की जा सकती है, चाहे वो दूसरे डायमेंशन में क्यों ही ना हो। अगर तुम एरकॉन के जस्ट मरने के बाद डेमोनेस की सेंस करने की कोशिश करोगे तो तुम वहाँ पे इंस्टेंट ट्रांसमिशन कर सकते हो, और गोकू ठीक ऐसा ही करता है। जैसे ही एरकॉन मरता है गोकू सबको लेकर के इंस्टेंट ट्रांसमिशन कर जाता है डेमोनेस के पास। लेकिन एक सेकेंड, ग्रैंड प्रीस्ट के होते हुए गोकू ने की कैसे सेंस कर ली, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट तो डायमेंशन को मैनिपुलेट भी कर सकता था ना। हाँ वो कर सकता था, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट ने ऐसा जानबूझ के किया क्योंकि वो चाहता था कि गोकू डेमोनेस की सेंस करके उसके पास आ जाए। खैर, जब मॉर्टल्स और जेनो पहुंचते हैं उस डायमेंशन में डेमोनेस के पास, तो वो देखते हैं कि वहाँ पे केवल डेमोनेस और जामासु ही था, वहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट और बाकी एंजल्स थे ही नहीं। जेनो कहता है कि गोकू वापस से मल्टीवर्स में चलो, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट हमें अपने डायमेंशन के जाल में फंसा रहा है, और यहाँ पे अगर हम लोग फंस गए तो यहाँ से निकल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन गोकू जब वापस से मल्टीवर्स में जाने की कोशिश करता है तो वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट ने उनको डायमेंशन के जाल में फंसा दिया था। अब सभी मॉर्टल्स और जेनो डायमेंशन के जाल में फंस चुके थे और मल्टीवर्स को बचाने वाला कोई भी नहीं था, ऐसा ग्रैंड प्रीस्ट को लगा, और इसीलिए वो सभी एंजल्स के साथ मिल करके हमला कर देता है मल्टीवर्स पे। लेकिन जब वो मल्टीवर्स पे हमला करता है तो देखता है कि मल्टीवर्स को बचाने के लिए उसके सामने बीरस खड़ा हुआ है। ग्रैंड प्रीस्ट बीरस से कहता है कि क्या तुम बचाओगे इस पूरे मल्टीवर्स को, क्या मजाक कर रहे हो, तुम तो एक मामूली से डिस्ट्रॉयर थे जो कि मेरे एंजल से भी वीक है, तुम्हें तो मेरे एंजल्स ही हरा सकते हैं। वीस, बीरस को तुम्ही ने ट्रेन किया है ना, मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारे हाथों ही मरे। वीस कहता है कि मैं आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा फादर, और ऐसा बोलते ही वो बीरस पे अटैक कर देता है। लेकिन वीस जैसे ही बीरस के पास पहुंचता है वो धूल बन के उड़ जाता है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बीरस के पास इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट के साथ ओमनी की पावर भी है और वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक मामूली एंजल उसके पास तक नहीं आ सकता, वो पास आने से पहले ही धूल बन जाएगा। ये चीज देख करके ग्रैंड प्रीस्ट पूरी तरीके से हक्का बक्का रह जाता है। वो कहता है कि तुमने अपने साथ ऐसा क्या कर लिया है कि मेरे एंजल्स तुम्हें आसपास भी नहीं आ सकते। बीरस कहता है कि मैंने तो बस अपनी एक नई फॉर्म अचीव की है जिसका नाम है ओमनी इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट। मुझे क्या पता था तुम्हारे एंजल्स इतने ज्यादा वीक हैं कि मेरे पास आने से ही वो इरेज हो जाएंगे। खैर, जैसा बाप वैसा ही बेटा, दोनों ही वीक। और ऐसा बोलने के बाद बीरस वहाँ पे खड़े सभी एंजल्स को विष की तरह धूल बना देता है और केवल वहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट बचता है। वहीं दूसरी तरफ जेनो और बाकी मॉर्टल्स फंसे होते हैं डायमेंशन में। गोकू जेनो से पूछता है कि क्या अब हम इस डायमेंशन से बाहर नहीं निकल सकते। जेनो कहता है कि हम जरूर निकल सकते हैं इस डायमेंशन से बाहर, मैं तुम लोगों को निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। अब यहाँ पे मेरा तुमसे एक सवाल है, वो ये है कि मैं इस सीरीज को यहीं खत्म कर दूं या फिर इसको और लंबा खींचूं। इसीलिए आज का पार्ट थोड़ा छोटा होने वाला है, क्योंकि इसके आगे अगर तुम कहोगे कि इसको खत्म कर दो और नई सीरीज स्टार्ट करो तो फिर मैं इसका अगला पार्ट जो होगा वो फाइनल पार्ट होगा। लेकिन अगर तुम कहोगे कि इस सीरीज को और बड़ा बनाओ तो मैं वैसा कर दूंगा। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। और हाँ, तुम लोग निराश बिल्कुल भी नहीं होना। तुम लोगों ने जितने भी सजेशंस दिए हैं मुझे, मैं उसे या तो अगले पार्ट्स में या फिर नई सीरीज में जरूर इम्प्लीमेंट करूंगा। और मुझे तुमसे एक फाइनल चीज कहनी थी, वो ये है कि अगर तुम्हें कोई इंटरेस्ट है कोई मॉडल खरीदने में या फिर कोई फ्रेम खरीदने में ड्रैगन बॉल का, तो मेरी डिस्क्रिप्शन में इंस्टा की आईडी दी गई है जहाँ पे तुम मुझे डीएम कर सकते हो। खैर, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, कमेंट जरूर कर देना कि इस सीरीज को मैं यहाँ खत्म कर दूं या फिर और बड़ी बनाऊं। बाय।